बिन बुलाए मेहमान की तरह कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि हमारे गार्डन में खुद ब खुद आ जाते हैं, या फिर एक से बहुत सारे बन जाते हैं, या फिर बिना मेहनत के बिना लगाए यहाँ वहाँ हर जगह निकल जाते हैं। कैसे हो, अगर ऐसे पौधे हमें हमेशा ही मिलते रहें, फ्री में दिखते रहें, तो हमारा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। क्योंकि गार्डनर्स हमेशा चाहते हैं कि उनके गार्डन में हमेशा पौधे रहे, बहुत सारे पौधे रहें। इतने भी पौधे हमारे पास हों कम ही पड़ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर हमें और भी पौधे मिल जाते हैं, वो भी बिना लगाए, और यहाँ वहाँ से अपने आप ही निकल आते हैं, बिन बुलाए आ जाते हैं, तो ऐसे कुछ पौधे हमारे गार्डन में होते हैं। और बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो कि हमें करना कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे गार्डन में वो बिन बुलाए मेहमान की तरह ही होते हैं। अचानक से यहाँ वहाँ आ जाते हैं, या फिर यूँ कह लूँ कि क्या हमारे गार्डन में ये पौधे घूमते फिरते रहते हैं जो कि यहाँ वहाँ निकल जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ पौधे शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको बस अपने गार्डन में एक आध बार लगाना है। काफ़ी बार तो ऐसा भी होता है कि लगाना ही नहीं पड़ता, अचानक से कैसे हमारे गार्डन में एंट्री मार लेता है, हमें पता ही नहीं चलता। इनमें से फ्रेंड्स सबसे पहले जो पौधा आता है वो है फ्रेंड्स गॉम्फ्रिनो का। इस गमले में जो आप देख रहे हैं, इस गमले में तो गॉम्फ्रिनो के पौधे को मैंने लगाया है, लेकिन आप देखेंगे कि मेरे गार्डन में बहुत जगह ये पौधे निकल आए हैं। क्या ये पौधे खुद ब खुद चल के मेरे गार्डन में हर जगह निकल जाते हैं, तो ये बात का तो पता नहीं, लेकिन हमारे गार्डन में ये पौधे बहुत जगह निकल गए हैं और बहुत अच्छी तरीके से कई जगह तो फ्लावरिंग पे भी आ चुका है। तो इसके जो ये फूल हैं ये सूख जाते हैं, तब ये फूल जो इस तरीके से आप देख रहे हैं सूख जाते हैं। सूखने के बाद ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, सूखने के बाद इस फूल में, पौधे में लगे लगे ही कितने सारे पौधे निकल गए हैं। तो इस तरीके से जब ये फूल सूख जाते हैं और किसी तरह से अगर एक गमले से दूसरे गमले में पहुंच जाते हैं, या फिर चींटियों की मदद से हो, या फिर किसी मधुमक्खी की मदद से हो, कैसे भी करके जब पहुंच जाते हैं तो वहाँ नए नए पौधे बन जाते हैं। तो ये है इसके सीड्स जिसे हम पौधे तैयार करते हैं। और मेरे गार्डन में आप देखिए यहाँ पे भी काफ़ी सारे पौधे निकल आए हैं, काफ़ी बड़े बड़े भी हो गए हैं, कुछ फूल भी आने लगे हैं। तो ये पौधे फ्रेंड्स खुद ब खुद निकल जाते हैं। अगर आपके गार्डन में एक बार ये पौधा लगा हुआ रहे तो ये पौधा अपने आप ही आपके गार्डन में यहाँ वहाँ निकलते दिखता है। इसके बाद अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है पर्सलिन का। पर्सलिन फ्रेंड्स मैंने एक दो बार ही लगाया था, उसके बाद पर्सलिन के पौधे मैंने लगाए भी नहीं, और मेरे गार्डन में पर्सलिन के पौधे हर जगह निकल जाते हैं, अभी भी निकल जाते हैं। वैसे तो इसका सीज़न होता है फरवरी मार्च, इस टाइम हम लगाना पसंद करते हैं, लेकिन ये पौधा अभी भी मेरे गार्डन में इतने ज़्यादा निकलते रहते हैं यहाँ वहाँ हर जगह। तो ये पौधा भी ऐसा ही है जिससे लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आप देखेंगे कई सारे गमले में आपको छोटे छोटे पौधे निकले हुए दिखेंगे। तो ये पौधा फ्रेंड्स हर जगह निकल जाता है, इसके सीड्स इतने बनते हैं और गिरते पड़ते रहते हैं जो कि जहाँ जाते हैं वहीं इसके पौधे निकल जाते हैं। कुछ तो मिट्टी के टच में आके जब हम मिट्टी इस गमले से उस गमले में करते हैं उसकी वजह से भी हो जाता है, कुछ चींटियों की वजह से भी इसकी जो सीड्स हैं यहाँ वहाँ गिर जाते, कुछ हवा के झोंकों से भी हो जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये पौधे हमारे गार्डन में हर जगह निकल जाता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स ये मॉस रोज़ का पौधा है। मॉस रोज़ में भी इतने सीड्स बनते हैं कि वो झड़ते रहते हैं और यहाँ वहाँ हर जगह निकल जाता है ये पौधा। वैसे कटिंग से लगा सकते हैं इस पौधे को। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपने अपने गार्डन में सदाबहार लगा रखा है तो आप देखेंगे सदाबहार का पौधा तो हर एक जगह आपको निकला हुआ दिखेगा। नहीं चाहते हैं वैसी जगह पे भी आपको सदाबहार के पौधे दिख जाएंगे, क्योंकि इसमें सीड्स जो इतने मैक्सिमम क्वांटिटी में बनते हैं जो कि झड़ते रहते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं, उसकी वजह से भी आसपास के गमलों में ट्रांसफ़र होते रहते हैं और वहाँ से एक से कई सारे गमलों में इसके बीज चले जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ये मैक्सिकन पिटूनिया का पौधा, ये भी इतने ज़्यादा सीड प्रोड्यूस करते हैं और जब इसके सीड्स फटते हैं तो यहाँ वहाँ छिटक जाते हैं, जिसकी वजह से इसके पौधे जो हैं कई कई जगह पे निकल जाता है जहाँ कि आपने लगाया भी नहीं हो और खुद से भी ग्रो हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एक दो जगह दिखाऊंगी, जैसे यहाँ पे एक देख सकते हैं, एक पौधा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पौधा ऐसा है कि जिसे कि लगाना नहीं पड़ता है, अगर लगाते हैं तो कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है, सीड से भी लग जाता है, लेकिन ये पौधा यहाँ वहाँ आसानी से उग भी जाता है अपने आप से ही। इसके बाद अगला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स तुलसी का। तुलसी का पौधा मेरे गार्डन में फ्रेंड्स अनगिनत जगह पे उग जाता है। जैसे कि तुलसी जी मैं लगाती भी नहीं हूँ और उसके बावजूद भी तुलसी जी का पौधा जो है ये हर जगह निकल जाता है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा मंजरियाँ बनती है जो कि झड़ती रहती हैं और उसी की वजह से फ्रेंड्स बहुत जगह ये पौधा निकल जाता है। जैसे कि आप ये सब देख सकते हैं, कहीं पे भी मैं लगाती नहीं हूँ, मैं
एक ही गमले में मैंने तुलसी के पौधे लगाए थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी जितने भी तुलसी के पौधे आपको दिखेंगे सब खुद ब खुद ही निकल जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है अपराजिता का। अगर आपने अपराजिता के पौधे लगा रखे हैं और इसमें कुछ इस तरीके से फलियां बन रही है जो कि सूख गई है, तो ये भी खुद ब खुद टूट के झड़ जाती है, गिर जाती है और यहाँ वहाँ निकल जाता है। आपको मैं दिखा सकती हूँ मेरे गार्डन में। आप देखिए यहाँ पे इस गमले में मैंने लगाया भी नहीं और ना जाने कब इस गमले में ये पौधा बन के तैयार हो गया अपराजिता का, और इसमें अच्छे खासे फूल भी आने लगे। तो अपराजिता के पौधे भी अगर आपने लगाए तो इसके सीड्स भी झड़ते हैं और खुद ब खुद गार्डन में बहुत सारी जगह पे इसके पौधे निकल जाते हैं। अगला मेरे गार्डन में मैंने नोटिस किया है कॉस्मोस के पौधे को लेके। कॉस्मोस का पौधा भी ऐसा ही पौधा है जिसे कि लगाना नहीं पड़ता है, और एक बार अगर आपने लगा लिया तो इसके भी बीज इतने ज़्यादा झड़ते हैं क्योंकि इसके फूल सूखते ही उसमें बीज बनते हैं और वो झड़ते हैं, और झड़ते ही यहाँ वहाँ आपके बहुत सारे पौधे इसके निकल जाते हैं। इस बार मेरे गार्डन में जो बालसम के पौधे आप देख रहे हैं, ये बालसम के पौधे मैंने लगाए नहीं है, एक भी पौधा मैंने परचेज नहीं किया है इस बार, और ये सारे पौधे मेरे गार्डन में खुद ब खुद निकले हैं। तो ये लास्ट ईयर मैंने लगाए थे, और लास्ट ईयर के जो बीज जब फूल खिले और इसमें इतने बीज बनते हैं कि वो बीज झड़ के मिट्टी में रह जाते हैं, और जैसे ही सीज़न आता है वैसे ही ये पौधे ग्रो हो जाते हैं। तो ये पौधे मेरे उसी तरीके से ग्रो हुए हैं। इस बार मैंने नहीं लगाया, लास्ट ईयर लगाया था और उसी के सीड्स झड़े होंगे मिट्टी में, जिसकी वजह से ये पौधा निकल गया। इसी तरीके से मेरे गार्डन में फ्रेंड्स साइप्रस वाइन का पौधा, ये पौधा भी फ्रेंड्स मैं लगाई नहीं हूँ, मैंने लगाया नहीं है इस पौधे को, और ये भी खुद से ही निकल के आया है मेरे गार्डन में। एक बार अगर इस तरीके के पौधे लगा लेते हैं ना, तो ये पौधे के सीड्स जो मिट्टी में झड़ते हैं और समय आता है, इसका सीज़न आता है, तो खुद ब खुद ये पौधे उग जाते हैं। तो इन पौधों को लगाना नहीं पड़ता है, इनके सीड्स ही अपने आप ही पौधे में कन्वर्ट हो जाते हैं अपने सीज़न के अनुसार। इसी बात फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स ये क्यूबन बटरकफ का। होने को तो जंगली पौधा है, लेकिन इसके फूल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, और ये पौधा फ्रेंड्स हमें लगाना नहीं पड़ता। इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी में सीड्स बनते हैं, और उसी सीड्स की वजह से फ्रेंड्स ये पौधा यहाँ वहाँ निकल जाता है, क्योंकि सीड्स झड़ते हैं, फट के छिटक जाते हैं, ऐसे इसके सीड्स बनते हैं, और उसी की वजह से ये पौधा बहुत सारा बन जाता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स कॉक्सकॉम का पौधा, ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये है कॉक्सकॉम का पौधा, जो कि एक बार आपको सिर्फ लगाना है अपने गार्डन में। अगर आपने एक साल अपने गार्डन में लगा लिया, देन उसके बाद आपको कभी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब इसमें फूल खिलते हैं तो एक फूल में कोई हज़ारों सीड्स बनते होंगे, और वही सीड्स जब झड़ जाते हैं तो वो मिट्टी में रह जाते हैं, और सीज़न आते ही अपने आप ही ग्रो होने लग जाता है। तो ये कुछ पौधे हैं जो कि मैंने नोटिस किया है मेरे गार्डन में। मैं कभी लगाती नहीं हूँ इन पौधों को, और अपने आप ही ये सारे पौधे मेरे गार्डन में उग जाते हैं, और मेरे गार्डन में अच्छी खासी फ्लावरिंग देते हैं, अच्छी खूबसूरती देते हैं, वो भी बिना मेहनत के, बिना इन पौधों को लगाए, बिना कुछ करे ही इन सभी पौधों से मेरा गार्डन खूबसूरत बन जाता है। फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएँ, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।